बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी भाजपा में शामिल हो रही हैं। आइए आपको सीधे भाजपा मुख्यालय लिए चलते हैं। लंबे समय से वो राजनीति में है। रीता जी मूलतः इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर रही हैं और आप 1995 से 2000 तक इलाहाबाद की आप मेयर रह चुकी हैं। रीता जी 2003 से 2007 तक ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। रीता जी 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। रीता जी 2012 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट की विधानसभा से आप विधायक हैं। आप एमए और इतिहास में पीएचडी हैं। दक्षिण एशिया में सबसे प्रतिष्ठित महिलाओं का जो यूनाइटेड नेशन अवार्ड भी आपके खाते में आता है और आप हमें खुशी है कि आज आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आप शामिल हो रही हैं। मैं माननीय अरुण सिंह जी से आग्रह करता हूं कि उनको विधिवत रूप से उनको सदस्यता ग्रहण कराने का कष्ट करें। मैं अरुण जी से आग्रह करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल करने के लिए उनको पटका और पुष्पगुच्छ के द्वारा उनका अभिनंदन करें। मैं माननीय रीता जी से आग्रह करता हूं कि हमारे यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित भाई शाह जी का आप अभिनंदन करें। और अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए रीता जी से आग्रह करता हूं कि आज वो आप लोगों के बीच में अपने कुछ शब्द रखें। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत ही आभार है कि आज आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। मैंने आज ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। यह निर्णय बहुत आसान नहीं था, लेकिन राष्ट्र हित और प्रदेश के हित में मैंने ये निर्णय बहुत ही विचारोपरांत लिया है। 27 साल का मेरा राजनीतिक करियर है, जिसमें से 24 साल मैं कांग्रेस पार्टी में रही हूं। सिर्फ 2-2.5 साल कांग्रेस से बाहर रही। मात्र 10 महीने के लिए एक बार मैं समाजवादी में गई, वरना 24 वर्ष मैंने बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ कांग्रेस की सेवा की। विगत दिनों में जो कुछ घटनाएं घटी हैं उससे मैं बहुत क्षुब्ध हूं और बहुत सोचकर मैंने निर्णय लिया है। देखिए, आतंकवाद से जो भारत की सरकार और भारत संघर्ष कर रहा है, उसमें एक बहुत ही सराहनीय कदम मोदी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने और हमारी सरकार ने लिया, जब भारत की सेना को सिर्फ मुक्त हस्त ही नहीं दिया कि आप अपनी एलओसी को क्रॉस करके और सर्जिकल स्ट्राइक करिए, बल्कि साथ ही उसका जो भी परिणाम होता, परिणाम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो भी परिणाम होता उसको उन्होंने ग्रहण करने का भी निर्णय लिया था। ये पहली बार ऐसा हुआ और मैं समझती हूं जो सफलता हमने प्राप्त की वो केवल हमारे सैनिकों के शौर्य और वीरता के लिए ही नहीं, बल्कि सरकार की भी एक बड़ी उपलब्धि है। और पूरे राष्ट्र के साथ मैं भी बहुत प्रसन्न थी जब इसका जानकारी हमें प्राप्त हुई। अब जब सेना ने खुद यह जानकारी हमको दी और सरकार ने कहा और पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार किया कि सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान ने अपनी सुरक्षा के लिए किया और सही किया, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ छोटे दलों को के पीछे चलकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने और हमारे मीडिया ने जब इस पे सवाल पैदा किए, अगर मगर प्रमाण दीजिए और खून की दलाली, जब इस तरह की बातें आई तो इससे पूरा देश क्षुब्ध हुआ और मैं भी बहुत ही मुझे भी तकलीफ और दुख हुआ, क्योंकि देखिए, राष्ट्र से आगे कोई नहीं है। हमने मौका दिया अपने विरोधी राष्ट्र को यह एक बात पूरे विश्व में ले जाने के लिए
कि जब उन्हीं के राष्ट्रीय पार्टी, सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के बाद कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई और प्रमाण मांग रही है और संदेह उत्पन्न कर रही है, तो फिर पूरे विश्व में जो हमारी साख है, जो हमारी बात है, वो कमजोर पड़ी। तो मुझे इसका बहुत खेद है, दुख है, और मैंने अपनी नाराजगी को ट्विटर पे जाहिर भी किया था। जब मैंने ट्वीट किया था कि हमें संदेह नहीं करना चाहिए और हुआ है, इसको वी शुड सेलिब्रेट इट रादर देन क्वेश्चन इट। सो आई थिंक इट वाज नॉट कॉल्ड फॉर। तो राष्ट्रीय स्तर पर हम मतभेद रख सकते हैं, पर राष्ट्र के हित में मतभेद रखना यह अनुचित था। तो इसने बहुत बड़ी मात्रा में मुझे प्रेरित किया कि मैं ये निर्णय लूं जो मैं आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में बैठी हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो अहद उठाया है आतंकवाद से लड़ने के लिए, और जो पाकिस्तान की जो मंसूबे हैं उनको परास्त करने के लिए, इस समय नाजुक दौर से हमारा देश निकल रहा है। हमारा ये लड़ाई और ये संघर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं जहां मोदी सरकार की प्रशंसक हूं इस मामले में, वही सेना हमारी सक्षम है, यह बात जरूरी है, लेकिन सेना को सरकार का समर्थन चाहिए, देश का समर्थन चाहिए, विवाद नहीं चाहिए, क्योंकि वो राजनीति में नहीं होती है। तो मैं सोचती हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जरूरी था। फिर प्रदेश के स्तर पर आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने वहां को, उस पूरे प्रदेश को लूट के नष्ट कर दिया है, बर्बाद हो गया है प्रदेश। वहां पर आप देखिए, गरीबी हो, भुखमरी हो, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हमारे शिक्षा सेवाएं हैं, हर तरह का माफिया वहां पर शासन कर रहा है। मैं तो कहती हूँ हमारा जो प्रदेश है वहां पर खनन माफिया, भू माफिया और शराब माफिया, ये 3 माफिया बहुत सक्रिय हैं। प्रशासन बिल्कुल नगण्य के बराबर है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इससे बुरी कभी नहीं हुई जैसी अभी है। इन सब परिस्थितियों से में आवश्यक यह है कि इन दोनों ही दलों को यूपी को मुक्त किया जाए, इनके कुशासन से मुक्त किया जाए। जातिवाद का इतना गंदा गहरा जहर उत्तर प्रदेश में बो दिया गया है कि आज 20 वर्षों से आप देख लीजिए, चुनाव आखिरकार चल के वो जातिवाद पर आ जाता है। लेकिन 2014 में पहली बार जातियों का समीकरण टूटा, ये बांध टूटे और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में 73 सीटें प्राप्त की। और उसके उपरांत कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था संघर्ष में, हम नहीं बढ़े। मैं लगातार पार्टी में इस मुद्दे को उठाती रही 3, साढ़े 3, 4 साल कि हमारा संघर्ष कमजोर है। इन दलों से मुक्त अगर उत्तर प्रदेश को कराना है तो बहुत ही सक्रियता की आवश्यकता है, परंतु वो नहीं हुई। संगठन बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा रहा, प्रायः कुछ काम नहीं किया, और अंततोगत्वा ऐसे हालात हो गए कि पीके का सहारा लेना पड़ा। अब प्रशांत किशोर जी देखिए, पोल मैनेजर तो हो सकते हैं, पोल के डायरेक्टर नहीं हो सकते, पर दुर्भाग्यवश पूरा डायरेक्शन ऑफ द इलेक्शन वाज गिवन इनटू हिज हैंड्स। उनके हाथ में पूरा चुनाव, सारा नेतृत्व उनको सुपुर्द कर दिया गया। हम कितना चलेंगे, कितना उठेंगे, कितना बैठेंगे, ये हमको एक रात पहले पता चलता है। कल आपको इधर जाना है, इस मुद्दे पे बोलना है। तो देखिए, हम जो नेता हम लोग ग्रास रूट लीडर्स हैं। मैं बहुगुणा जी की बेटी निश्चित हूं, पर मैंने अपने जीवन के 40 साल बहुत स्ट्रगल किया है। महिला आंदोलन में स्ट्रगल किया है, स्थानीय निकायों में किया है उनके हक के लिए, और फिर मैंने ऐसी शक्तियां जो यूपी, मैंने आपसे कहा, हमने बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भाजपा से भी काफी संघर्ष किया है अपने प्रदेश में। लेकिन मुझे यह लगा कि अब जनता के बीच में हमारी साख समाप्त हो गई है। जब पार्टी को हमें ठेके पे देना पड़ रहा हो तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात होगी। दुर्भाग्य इस बात का है कि बड़े से बड़ा, मजबूत से मजबूत नेता प्रदेश का अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा। सोनिया गांधी जी संगठन को समझती थी, हम लोगों की बात सुनती थी, भले निर्णय कुछ भी लेती हूं, लेकिन राहुल जी के नेतृत्व में यह भी संभव नहीं हो पा रहा है। और उत्तर प्रदेश की जनता को उनका नेतृत्व स्वीकारनीय नहीं है, पूरे देश को ही नहीं हो पा रहा है। हमारे बड़े बड़े नेता पार्टी के भी शुभ हैं, आपको मालूम है, इसको एक छुपी हुई बात नहीं है।
मीडिया से तो कुछ भी छुपता नहीं है। पर स्पष्ट ये है कि एक राष्ट्रीय पार्टी को, खासतौर से कांग्रेस को का नेतृत्व जिस गंभीरता से और जिस स्तर से किया जाना चाहिए था, वो राहुल गांधी जी नहीं कर पाए। उनका नेतृत्व जनता को स्वीकार नहीं है। और अगर अब उत्तर प्रदेश से में हमको सुशासन लाना है, अगर उत्तर प्रदेश को सही दिशा में ले जाना है, विकास की दिशा में ले जाना है, तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई संभव नहीं है किसी से। और मैं अमित शाह जी की बहुत आभारी हूं। इनसे मेरी प्रथम मुलाकात ही अभी चंद दिन पहले हुई, लेकिन मैंने जितनी भी इनसे वार्ता की, मैंने इनको बहुत खुले दिमाग का पाया। और मैंने इन्हें बहुत ही, मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल ये लोग डेवलपमेंट के एजेंडा पे भारत की तस्वीर को बदलने के लिए कटिबद्ध हैं। मुझे कहीं नहीं लगा कि कोई एक स्पेशल एजेंडा या कोई एक मायोपिक एजेंडा लेके चल रहे हैं। ये वास्तव में चाहते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की करे, विश्व के क्षितिज पर आए। तो इन सब बातों को देखते हुए मैंने बहुत ही सोच समझ के निर्णय लिया। 6-7 दिन से मेरी कुछ अस्वस्थ भी थी मैं, लेकिन मैंने अपने आप को सबसे कट ऑफ करके और बहुत विचार मंथन किया। उसके बाद मैं इस निर्णय पे आई हूं कि मैं उत्तर प्रदेश को बदहाली से निकालने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिलाने के लिए अपनी कुवत में जो कुछ संभव है वो करूंगी। ये मेरा अपनी कटिबद्धता है जो मैं इनके समक्ष आज कह रही हूं। बाकी तो अध्यक्ष जी हैं, जैसे जैसे डायरेक्शन देंगे। मैं तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड सोल्जर हूं। मैं पार्टी में हूं तो जो जैसा पार्टी जैसा काम मुझसे लेना चाहेगी मैं लूंगी। इन्हीं शब्दों से आपका धन्यवाद, आपने मुझे इतना बोलने दिया। जी हाँ, मैंने विधायक के पद से भी अपना इस्तीफा पोस्ट से एक बाय पोस्ट बाय मेल मैंने स्पीकर विधानसभा लखनऊ को भेज दिया है। लेकिन इसकी आवश्यकता होती है कि प्रस्तुति में भी इस्तीफा दिया जाता है। तो मैं जिस दिन लखनऊ पहुंचूंगी उसी दिन मैं विधानसभा अध्यक्ष जी को अपना इस्तीफा स्वयं जाकर प्रेषित करूंगी। क्योंकि मैंने पार्टी कांग्रेस छोड़ी है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सिंबल से मैं लड़ी थी, तो इसलिए मैंने उस एमएलए के पद से भी इस्तीफा दिया है, त्यागपत्र दिया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी आपसे मिलती रहेंगी, बहुत समय मिलेगा, क्यों आपके बीच में ही है। रीता जी यहीं पर है, करेंगे। एक